नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं आज पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला को दहेज न देने पर उसके ही पति के द्वारा जिंदा जला दिया गया, जिसमें महिला 40% तक बर्न हो चुकी है। दोस्तों बर्न हो चुकी है। अभी मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं उसमें 5 लाख रुपए तक का डिमांड इन्होंने किया था। इसके पति ने, इस महिला का जो पति था उसने 5 लाख रुपए तक की डिमांड की थी। नहीं देने पे उसने गुस्से में पत्नी को जिंदा जला दिया। दोस्तों आज इसी पे बात करेंगे हम लोग कि किस तरीके से दहेज के लिए जब बेटियां जलाई जाती हैं तो ये समाज और ये अथॉरिटीज बैठ करके तमाशा देखती हैं। और दोस्तों जानते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया का रिपोर्ट्स क्या है। हमारे देश में जो मामले आते हैं ऐसे, वो लगभग 2020 के एनसीआरबी की जो डेटा है दोस्तों, उसमें डॉरी डेथ से मरने वाले महिलाओं की संख्या है लगभग 7,000 और डेली जो है दहेज के लिए 19 महिलाओं को जलाया जाता है और मारा जाता है। ये डेटा है दोस्तों, ये डेटा है। इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो घटनाएं इस तरह की हुई हैं उस पे, और उसके बाद इसके लॉस पे बात करेंगे कि सेक्शन 498A क्या है, उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है, और डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या है। और उसमें मैं बताऊंगा दोस्तों आपको यह भी कि किस तरीके से आज दहेज को खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा और कहना होगा अपने पिता से कि मुझे किसी लालची से शादी नहीं करनी है। पूरी दोस्तों बात होगी आज इस पे। दोस्तों इससे पहले एक घटना हुई थी जो मैंने अपने फेसबुक वॉल से भी लिखी थी। जो नहीं जुड़े हैं आप फेसबुक से, आप जुड़ सकते हैं। जगजीत कुमार भट्ट करके फेसबुक पे मैं हूं, आप वहां पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ। तो वहां पे मैंने उत्तरा मर्डर केस के विषय में लिखा था दोस्तों। उत्तरा मर्डर केस में किस तरीके से जो पति था अपनी पत्नी को 1 किलो सोना न देने के कारण सांपों से कटवा करके उसकी हत्या कर दिया। उसकी एक दूसरी घटना होती है दोस्तों फरवरी 2021 में अहमदाबाद की आयशा बानो केस जिसको कहते हैं, जिसमें मरने वाले पत्नी ने बताया कि किस तरीके से उसके पति ने उसे प्रताड़ित किया। अंततः औरत ने साबरमती नदी में कूद करके अपनी जान दे दी। मार्च 2021 में एक और घटना हुई दोस्तों। यह घटना कलकत्ता की थी। ऋषिका अग्रवाल नाम था महिला का, और उसके माता पिता यह कह रहे थे कि उसके पति के द्वारा और ससुराल वालों के द्वारा लगातार हमसे 7 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। नहीं देने पे बेटी को जिंदा जला दिया। दोस्तों इन 2022 में एक और घटना हुई। 40 साल के एक व्यक्ति ने, उम्र का भी देखिए दोस्तों, उम्र भी देखिए, 40 साल का व्यक्ति है, अपनी पत्नी से लगातार डिमांड कर रहा था 1 किलो सोना, यहां भी मांगा जा रहा था। नहीं देने पे लास्ट में औरत को इसने भी जिंदा जला दिया और अपनी 14 साल की बेटी को इसने सेक्सुअल मॉलिस्टेशन करना शुरू किया। देखिए दोस्तों किस तरीके से लोग दहेज में जो लालची बन जाते हैं और किस तरीके से दरिंदा और वहशी टाइप का पति बन जाता है। क्या कहा जाए दोस्तों, औरतें और बेटियां मर रही हैं, समाज बैठ के तमाशा देख रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। यह है असली इंडिया का वुमेन एम्पावरमेंट, और यह हम अपनी महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। अच्छा, डॉरी में सोना ही नहीं है दोस्तों, सोना के अलावा भी बहुत सारे कुछ मांगे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स आइटम मांगे जाएंगे, फर्नीचर्स आइटम मांगे जाएंगे, कहीं लैंड जो है गिफ्ट में दिया जाता है। तरह तरह के, मतलब क्या ही कहा जाए दोस्तों, बहुत तरीके की है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों अब मैं ये करने जा रहा हूं कि किस तरीके से हमारे बिहार में डॉरी जो सिस्टम बना हुआ है, दहेज का एक जो मतलब माना जाता है, उसे प्रतिष्ठा का विषय बना लिया गया है। न केवल मेरे बिहार में दोस्तों, पूरे भारत में ये समस्या है। इसको कल्चर के साथ जोड़ दिया जाएगा कि अगर आप दहेज नहीं दे रहे हैं या दहेज नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब आप में कोई फॉल्ट है और जो है आप जो है सही आदमी नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये दहेज औरतों को जिंदा जला रहा है। दोस्तों हमारे बिहार में तो मैं क्या ही कहूं, मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरीके से पहले बैलों के मेला लगा करते थे, वैसे ही हमारे बिहार में आज हर लड़के का मेला लगा हुआ है। आपको आईएएस से शादी करना है, इतना ले लीजिए। आपको एसपी से शादी करना है, 30 लाख दे दीजिए। आपको डीएसपी से शादी करना है, इतना दे दीजिए। इन्फोर्समेंट ऑफिसर से शादी करना है, इतना ले दीजिए। बट अगर बैंक में है तो इतना है। मतलब जिस तरीके से पैरेलली लड़कों को बेचने का काम
किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, दोस्तों ये सही नहीं है। और मैं उन लड़कों से भी कहूंगा कि वाकई तुमने अगर पढ़ा है ना तो उस पढ़ाई का यूज करो और अपने मां बाप के द्वारा जो पैसे मांगे जा रहे हैं लड़कियों के माता पिता से, उसका तुम बहिष्कार करो, वरना तुम्हारा पढ़ना ना पढ़ना ना के बराबर है। इससे तो बढ़िया है कि तुम अनपढ़ रहो, क्योंकि तुम पढ़ लिख करके बैल के भांति बिक गए, उसका विरोध ना कर सके तो क्या तुम खाक पढ़े लिखे हो? मैं तो दोस्तों ये मानता हूं कि इसके लिए हमारे जैसे युवाओं को और हमारे जैसे युवतियों को आगे आना होगा और दहेज का खुल करके विरोध करना होगा, तब जाके ये समस्याएं जो है निदान मिलेगी, वरना इस समस्या का निदान तो होने वाला नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति के पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स की तरह सोचते हैं, वो समाज में बदलाव नहीं लाना चाहते हैं। मैं पर्सनली दोस्तों बहुत बड़ा विरोधी हूं दहेज का। खैर दोस्तों, हम आगे बात करते हैं कि डॉरी सिस्टम को खत्म करने के लिए अभी वर्तमान में भारत सरकार के पास क्या लॉज हैं, उस पर हम दोस्तों बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार के पास अभी बहुत सारे कानून हैं दोस्तों। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, सेक्शन 498A आईपीसी, इसके साथ सेक्शन 304B डॉरी डेथ को लेकर के बहुत सारे क्लॉजेज आईपीसी में और डॉरी एक्ट में व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन दोस्तों आपको जान करके ताजुब होगा कि जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 है, उसका सब क्लॉज 2 अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to or in relation to a presents which are given at the time of a marriage of the bride या bridegroom without any demand having made in the behalf, provided that such present in entered into made in the behalf, provided present in the intent to the list maintained in accordance with the law made under this act। दोस्तों ये नटसेल में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सेक्शन 3 है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का, ये इसमें बहुत बड़ा लूप होल है। इसी लूप होल का यूज करके लोग ये कहते हैं कि जो गिफ्ट के रूप में मैं दे रहा हूं, जो जैसे कि जो मुकदमा होता है, जब 498 का मुकदमा है, तो आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने देखा है, सेक्शन 498 का मुकदमा जब होता है तो वो जो लड़की के पिता है वो ये कहते हैं कि मैंने गिफ्ट के रूप में इतनी दिया था, और वो कहता है कि मैंने गिफ्ट के रूप में ये सब सारी चीजें ली थी। इस पूरे भारत में डॉरी का अगर सबसे बड़ा कोई लूप होल कानून है दोस्तों तो वो सेक्शन 3 है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का, जहां पे गिफ्ट के रूप में आज आप ले सकते हैं दहेज, कोई मना ही नहीं है, कोई भी लॉ इसे मना नहीं करता है। और सबसे बड़ा लूप होल और सबसे बड़ी इस दहेज को खत्म ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप अभी भी बढ़िया से ले सकते हैं गिफ्ट के रूप में। तो मैं भारत सरकार से अपील करना जरूर चाहूंगा कि इसमें स्ट्राइजेंट लॉ बनाए और उस लॉ का इंप्लीमेंटेशन करे, क्योंकि लॉ का इंप्लीमेंटेशन होने के बावजूद भी डेली 19 लड़कियां मर रही हैं दहेज के लिए, तो ये सही नहीं है। इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो है आपके लॉज में कमियां हैं। अब दोस्तों हम ये बात करते हैं कि जो सेक्शन 498 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ वुमेन सब्जेक्ट हर टू क्रूएलिटी, whoever being the husband or the relative of the husband or woman of subject such woman to cruelty shall be punished with the imprisonment of 3 years and also be fined। दोस्तों अगर किसी हस्बैंड के द्वारा या हस्बैंड के रिलेटिव के द्वारा किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है तो उसे 3 साल का सजा का प्रावधान है और फाइन तक की व्यवस्था है। लेकिन पहले इस सेक्शन में दोस्तों जो थी ऑटोमेटिकली अरेस्ट हो जाती थी, तो इसका दुरुपयोग होने लगा। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में इसे बदल दिया और इसमें जो चेंजेस किए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फैमिली वेलफेयर कमेटी होगी और फैमिली वेलफेयर कमेटी जो है अपना रिपोर्ट हमारे पास भेजेगी, तो मैजिस्ट्रेट जब अप्रूवल देगा तब जाकर के है सेक्शन 498A का जो मुकदमा जो है वो लॉज हो पाएगा। यानी कि नटसेल में ये बता दिया, कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि गेट टू द प्रायर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट देन एफआईआर विल फाइल। तो आप इस तरीके से एफआईआर अभी के व्यवस्था में ये है। अब दोस्तों इस पे
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कैंचिना ऑफ जजमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दिया, और जजमेंट सेक्शन मैं आपको बताऊं तो इसमें एक जजमेंट है राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 SC 821। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कैंटिना ऑफ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दोस्तों इसमें है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। और किस तरीके से पहले 498 में डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि नहीं, अब जो है एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बैठेगी, वो फैमिली वेलफेयर कमेटी अपना रिपोर्ट करके मैजिस्ट्रेट के पास देगी, मैजिस्ट्रेट फिर जो है उसको अपने स्तर से देखेगा कि इसमें FIR आगे लॉन्च करनी है या नहीं करनी है। अभी का जजमेंट, अभी का ये करंट कानून है दोस्तों। अब आगे चलते हैं सेक्शन 304B, डाउरी डेथ, वेयर द डेथ ऑफ द वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और bodily injury or occurs otherwise than the under normal circumstances within 7 years of the marriage। यानी दोस्तों ये नटसेल में कहता है सेक्शन 304B डाउरी डेथ कहता है कि 7 साल से अंदर में अगर किसी महिला की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है तो ये माना जाएगा कि ये जो डेथ हुई है ये डाउरी डेथ हुई है, ये डाउरी डेथ हुई है। अच्छा, इससे पहले अगर क्रुएलिटी या हैरेसमेंट की गई है तो उसे भी ये माना जाएगा कि जो ये है महिला के साथ कहीं ना कहीं हैरेसमेंट और ये दोनों चीजें हुई हैं तो माना जाएगा कि डॉरी डेथ ही माना जाएगा। अच्छा, उसमें जो सजा का प्रावधान है, जो डॉरी डेथ में सजा का प्रावधान है वो 7 साल का प्रावधान है, एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें भी है दोस्तों, सतवीर सिंह की जजमेंट है, सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ हरियाणा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, सेक्शन 304B। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो भी महिलाएं ये देख रही हैं इसे नोट डाउन कर ले, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। अच्छा, सेक्शन 498A का एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें क्रुएलिटी को भी डिफाइन किया गया है, क्लॉज A और B अगर आप देखेंगे, जहां किसी हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा महिला के ऊपर मात्र और मात्र मेंटल हैरेसमेंट या फिजिकल हैरेसमेंट किया जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, उसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, और 3 साल तक का सजा के प्रावधान है। ये डॉरी की बात नहीं हो रही है दोस्तों, याद रखिएगा, ये किसी महिला को अगर आप केवल महिला को आप हैरेसमेंट करते हैं, फिजिकल हैरेसमेंट करते हैं या मेंटल हैरेसमेंट करते हैं, उसके लिए है। अब डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ये बोला गया है दोस्तों कि डॉरी इज इलीगल इन इंडिया। डॉरी किसी भी प्रकार का हो उसे इंडिया में अवैध माना गया है, इवन कि डॉरी में अगर नेगोशिएशन भी अगर आप करते हैं, जैसे कि जिस समय शादी ठीक होती है तो लड़की वाले जब मिलते हैं और लड़के वाले की तरफ डिमांड की जाती है कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, तो ये कहते हैं कि नहीं हम 5 लाख नहीं 4 लाख दे सकते हैं। तो इस नेगोशिएशन को, इस वार्तालाप को भी दोस्तों अपराध माना गया है, क्राइम माना गया है अंडर द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दोस्तों। और इसमें जो सजा का प्रावधान है उसमें 5 साल तक की सजा है और 15,000 रुपए तक का फाइन है केवल नेगोशिएशन पे अगर, और पूरा एंटायर अगर अब देखेंगे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें ये सजा का प्रावधान है, 5 साल तक की सजा है और 15,000 तक का जुर्माना है दोस्तों। अगर डीपी प्रोहिबिशन का अगर कोई भी वायलेशन करता है तो उसके लिए व्यवस्था है। इंडिया में सबसे ज्यादा डॉरी केसेस कहां देखे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में, और लेने के मामले में सबसे ज्यादा कहां है तो बिहार है, और देने के मामले में कौन है तो केरला है। यहाँ जैसे बिहार में होता है हमारे कि हमने इतना तिलक ले लिया, इतना पैसा बना लिया, इतना मिला है, प्रतिष्ठा का विषय है, और वैसे ही केरला में हमने इतना धन दे दिया लड़की के विवाह में, तो आप इसे नहीं जोड़ना है उससे। अब सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, लेट मी उसमें बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, डॉरी हमारे कल्चर के साथ जुड़ गया है, इसलिए इतनी बड़ी समस्या हो गई है, और इस समस्या का निदान दोस्तों एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो जो है महिलाएं। डॉरी को मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि महिलाएं कर सकती है, क्योंकि जब महिलाओं का शादी होने के लिए ले जाता है तो उनके पिता के द्वारा, लड़की के पिता से लड़के का पिता जो कहता है कि मुझे ये सारी लिस्ट चाहिए और देनी होगी आपको, वो जाकर के घर जाते हैं तो, और जितनी भी महिलाएं ये मेरा वीडियो देख रही हैं, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप उसी समय विरोध करें और कहें अपने पिताजी से कि मुझे ऐसे लालची से और ऐसे ग्रीडी व्यक्ति से शादी नहीं करना है, शादी करना है, ये मुझसे प्रेम नहीं करता है, ये पैसों से प्रेम करता है। आज दोस्तों ये समस्याएं क्यों बन गई हैं, क्योंकि आज वुमेन के अंदर इतनी, वो हमारी महिलाएं नहीं पढ़ी लिखी हैं कि वो इसका विरोध कर पाए, और जब महिलाएं विरोध करेंगी, महिलाएं आज पढ़ रही हैं, ये समस्या जल्द ही बदल जाएगी दोस्तों, जल्द भी नहीं बदली तो आने वाले कुछ समय में जरूर बदल जाएगी, क्योंकि औरतें पढ़ रही हैं, सेल्फ डिपेंड हो रही हैं, और जब सेल्फ डिपेंड होंगी तो औरतें क्वेश्चन करेंगी, महिलाएं क्वेश्चन करेंगी, और उसका जवाब जो है उनके पिता को देना होगा कि क्यों इस तरीके की शादी जो है व्यवस्थाएं आप तोड़ नहीं रहे हैं,
हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, नहीं भी तोड़ेंगे तो औरतें तोड़ देंगी, ये मेरा विश्वास है दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। लड़कियां अगर ये मेरा वीडियो देख रही हैं तो जरूर ही दोस्तों, जरूर ही आप इसे फॉलो करें दोस्तों। कह दें अपने पिता से कि मुझे किसी लालची से शादी नहीं करनी है, ना ससुराल वालों, ना इस तरह के लालची ससुराल वालों से, ना इस तरह के लड़के से शादी करनी है जो इस तरह का केवल और केवल पैसा का बात करता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।